इंग्लैंड की तरह भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बीजेपी को कंजर्वेटिव पार्टी से भी बुरी हार का सामना करना पड़ता। ब्रिटेन में उस देश के संसदीय चुनाव हो चुके हैं और नतीजे घोषित हो चुके हैं। देश की विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी ने सत्ता संभाली है। 14 वर्षों तक इंग्लैंड में राइट विंग पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी। भारतीय मूल के राइट विंग विचारक कृषि सुनक अंतिम प्रधानमंत्री थे। लोग सत्ताधारी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी पर बहुत नाराज थे। बीजेपी यहाँ लगातार 10 साल से सत्ता में है। उसी तरह राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ 14 साल से सत्ता में थे। कंजर्वेटिव पार्टी के शासन के कारण लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। कीमतें बढ़ी गई, बेरोजगारी बढ़ी गई। मुख्य रूप से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों पर भारी असर पड़ा। यह यूक्रेन युद्ध जैसी कई समस्याओं के कारण वहां ईंधन की कीमतें में बढ़ी है। डंडा देश होने के कारण ईंधन बहुत आवश्यक है। इस स्थिति में लोग इतनी अधिक गरीब में चले गए कि वे ईंधन भी नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए लोग ब्रिटेन सरकार से बहुत नाराज थे। लोगों ने सारा गुस्सा एक साथ मिलाकर चुनाव में दिखाया है। 14 वर्षों से सत्ता में रहने वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 सीटों वाली ब्रिटिश संसद में केवल 119 सीटें जीती है। परसों 4 जुलाई को बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। चुनाव के दिन ही वोटों की गिनती शुरू हो गई और अगले दिन 5 जुलाई को चुनाव नतीजे घोषित किए गए, जिसमें लेबर पार्टी की जीत हुई। लेकिन भारत में 7 चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा वे बहुत अधिक गड़बड़ी और ईवीएम धोखाधड़ी करके परिणामों की घोषणा करते हैं। ब्रिटेन में चुनाव कागजी मतपत्रों पर बैलेट पेपर पर होते हैं। उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद वोटों की गिनती की है और अगले दिन नतीजों की घोषणा की है। यहाँ ईवीएम से मशीन से चुनाव होता है। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए ही ईवीएम पर चुनाव चलाते हैं। लेकिन उन्होंने ईवीएम पर बड़े पैमाने पर ईवीएम धोखाधड़ी की और घोषणा की कि बीजेपी फिर से जीत गई। भारत में लोकतंत्र का नरसंहार हो रहा है, जहां ईवीएम धांधली के कारण मोदी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर इंग्लैंड की तरह भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बीजेपी को कंजर्वेटिव पार्टी से भी बुरी हार का सामना करना पड़ता। वाराणसी में तो मोदी भी हार जाते। भारत में सचमुच यही स्थिति है। जाहिर है कि यहाँ के संसदीय चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि भारत के लोग इंग्लैंड के लोगों से ज्यादा पीड़ित है। ब्रिटेन की तरह इधर भी लोगों के लिए बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें और उद्योगों का विनाश जैसी कई समस्याएं हैं। यदि बैलेट से चुनाव होता तो यहाँ मोदी शासन उखाड़ फेंका जाता। अंधभक्तों संगीत करते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा देश है, इसलिए वे बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। भारत एक बड़ा देश है, इसलिए यहाँ बैलेट से चुनाव कराना मुश्किल है। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है तो क्या इधर एक ही टीम पर पूरे भारत में जाकर चुनाव कराती है? न केवल कुछ लोग ही वोट गिनती है। भारत कई राज्यों, कई केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है और 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। वहां जो स्थानीय कलेक्टर और चुनाव अधिकारी है, उन्होंने ही चुनाव कराते हैं ना, तो आवश्यक जनशक्ति यहाँ उपलब्ध है ना। क्या इस जनशक्ति का उपयोग कर यहाँ चुनाव नहीं कराया जा सकता? आजादी के बाद चुनाव ऐसे ही होते रहे थे। जब चुनाव मतपत्र से बैलेट पेपर से होता तो तब भी चुनाव परिणाम 1 महीने के भीतर आ जाते थे। लेकिन ईवीएम मशीन आने के बाद फर्जी चुनाव ही होता है। भारत के लोगों को अब जो करने की जरूरत है कि वास्तव में भारत में हुए 2024 संसदीय चुनावों को रद्द करने के लिए लड़ना है। हमें इन मांगों को लेकर लड़ना है कि यह चुनाव रद्द हो, ईमानदारी से चुनाव हो और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बने। हमें ईवीएम के खिलाफ, धोखाधड़ी मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे आना चाहिए। तभी यहाँ जनता के लिए सरकार स्थापित होगी, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो वे लोगों को लूट लेंगे। सत्ता में आने के 15 दिन के अंदर उन्होंने जियो, एयरटेल आदि की दरों की बढ़ा दी है। अदानी, अंबानी जैसे लोग अब लोगों से उस पैसा लूट कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव के लिए बीजेपी को दिया था। देश भर में 112 करोड़ टेलीकॉम सेवाएं हैं। इनमें से लगभग सभी का नियंत्रण जियो द्वारा किया जाता है। फांसीवादी बीजेपी भीड़ को एकमात्र उद्देश्य लोगों को इस तरह लूटना और मारना है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं और अगली पीढ़ी को जीने देना चाहते हैं तो हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना चाहिए।